हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुल ठाकुर। आज हम बातचीत करते हैं वायु जो है कितनी प्रदूषित होते जा रही है। हमारा जल जो है कितना प्रदूषित होते जा रहा है। हमारा पर्यावरण जो है हम उसे कितना प्रदूषित करते जा रहे हैं, इसके बारे में दोस्तों आज बातचीत करते हैं। ठीक है। वायु रूप आहार से स्वस्थ जीवन मात्र को जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये तो सभी को पता है। वह ऊर्जा हम आहार के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जिसे 3 ऊर्जा में हम प्राप्त करते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव्य और तीसरा गैस। तीनों आहारों को मिलने वाली ऊर्जा को देखें तो गैस रूप में हम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम दिन में 2 से 4 से 10 बार भोजन 2 से 3 बार करते हैं और भोजन करते हैं, जिसमें ठोस रूप में रोटी, चावल आदि और द्रव्य रूप आहार के रूप में दिन में 4 से 10 बार समान रूप में जल लेते हैं, तथा गैस रूप में आहार के रूप में वायु लेते रहते हैं, जिसे खाते पीते, उठते बैठते, सोते समय 24 घंटा हम वायु को लेते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि गैस रूप आहार, जिसे एयर कहते हैं, हमारे तीनों आहारों में जो है सर्वाधिक जीने के लिए आहार जो है हमारा सर्वाधिक जीने वाला जो आहार है वो क्या है? हमारा वायु है। इस प्रकार उस आहार का महत्व देखें तो वायु रूप का आहार ही है। जैसे हम भोजन रूप में ठोस आहार ना ले तो भी अगर हम ठोस रूप में हम अपने भोजन को ना भी लें, रोटी, दाल, चावल ना भी ले, दिन में कम से कम 2-3 महीने तक जी सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। इसी प्रकार द्रव्य रूप आहार ना लें पर हम 2 से 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु रूप आहार ना ले तो हमारे 2 से 3 मिनट तक भी जीवित रहना असंभव है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे तीनों आहारों में सबसे महत्वपूर्ण आहार वायु ही है। आयुर्वेद के बारे में आप लोग जानते होंगे। ग्रंथ में ऋषियों मुनियों के आधार पर शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण मेरे दोस्तों ये है कि हम अपने वायु को प्रदूषित करते जा रहे हैं और समय समय पे हम उसे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, मुझे सबसे निवेदन है कि आप वायु को प्रदूषित ना करें, जल को प्रदूषित ना करें, क्योंकि हमारी जो जीवन की निर्धारणा है वो इस पे ही निहित है। धन्यवाद दोस्तों। आगे चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।